आदाब, ये आकाशवाणी श्रीनगर है। खबरनामा लेकर मैं बिलाल वानी। पहले अहम खबरों की सुर्खियां। भारत और इटली ने दो तरफा रिश्तों को आला मेयार तक पहुंचाने का दोहराया आज़म। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने जम्मू कश्मीर पुलिस के नए तैनात करदा कांस्टेबलों को किए तकर्रुरनामे पेश। वज़ीर आला की सदारत में मुनक़िदा वज़ारती कौंसिल ने कई तालीमी इदारों के नाम तब्दील करने की दी मंजूरी। और नशा मुक्त जम्मू कश्मीर अभियान के तहत सरगर्मियां अरूज पर, कई ड्रग स्मगलर गिरफ्तार। श्रीनगर में 1.5 करोड़ रुपए मालियत की जायदाद मुनहतम। अब खबरें तफसील के साथ। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत और इटली ने दो तरफा रिश्तों को एक खुसूसी शराकतदारी की सतह तक ले जाने का फैसला किया है। रोम इटली में इटली की अपने हम मनसब जॉर्जिया मेलोनी के साथ वफ्द सतह की बातचीत के बाद एक मुश्तरका प्रेस बयान में नरेंद्र मोदी ने कहा कि दोनों ममालिक जहाज़रानी, बंदरगाहों की जदीदकारी और लॉजिस्टिक्स जैसे शोबों में इश्तराक को बढ़ाने के लिए काम करेंगे। इटली की वज़ीर आज़म ने इस मौके पर कहा कि दोनों मुल्कों के माबैन दोस्ती, बाहमी एतमाद और वक़ार पर मबनी है। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कहा है कि अमन कानून के खतरात और दहशत पसंदी की नौइयत में तब्दीली आई है और आंखों से नज़र न आने वाले ये खतरात मुतवातिर चौकस रहने का तकाजा करते हैं। आज जम्मू में जम्मू कश्मीर पुलिस में तैनात किए गए नए कांस्टेबलों को तकर्रुरनामे फराहम करने के मौके पर मनोज सिन्हा ने नए रंग रूटों को मुल्क के इत्तेहाद और सालमियत का दिफा करने के लिए अपने आप को वक्फ करने की तलकीन की। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कहा कि जम्मू कश्मीर पुलिस ने यूटी में अमन कानून बनाए रखने, मनुष्यात और जराइम से निमटने और दहशत पसंदी के खिलाफ अपनी बेलोस खिदमात अंजाम दी हैं। आज आतंकवाद का स्वरूप बदल रहा है। नए प्रकार की सतर्कता निरंतर विजिलेंस की मांग करता है और इस अवसर पर मैं जम्मू कश्मीर पुलिस फोर्स के साथियों से कहना चाहता हूं कि हमें निरंतर चौकस और चौकन्ना रहना होगा, सतर्कता से आगे बढ़ना होगा। राष्ट्रीय सुरक्षा की अग्रिम पंक्ति पर खड़े होकर पड़ोसी मुल्क से आने वाले आतंक के खतरों का भी मुकाबला करना है। शक्ति, देशभक्ति, कर्तव्य परायणता, शौर्य और समर्पण ये जम्मू कश्मीर पुलिस की मुख्य पहचान रही है। वाज़ेह है कि मजमूई तौर पर JKP में 3200 से ज़ायद कांस्टेबलों को भर्ती किया गया है। इस मौके पर चीफ सेक्रेटरी अटल डुलू, DGP नलिन प्रभात और पुलिस और सिविल इंतजामिया के दीगर कई सीनियर ओहदेदार भी मौजूद थे। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की सदारत में मुनक़िदा वज़ारती कौंसिल की 7वीं मीटिंग के दौरान कई तालीमी इदारों के नाम मारूफ शख्सियात और शहीदों के नाम पर रखने को मंजूरी दी गई। फैसले की रूह से गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल गांधीनगर जम्मू का नाम आंजहानी प्रिंसिपल कुलदीप कुमार बडियाल और गवर्नमेंट हाई स्कूल हापतनाड़ अनंतनाग का नाम मरहूम आदिल हुसैन शाह के नाम पर रखा गया है। सेहत और तिब्बी तालीम की वज़ीर सकीना इतू ने आज हापतनाड़ अनंतनाग में गवर्नमेंट हाई स्कूल का नाम तब्दील करके शहीद आदिल हुसैन शाह मेमोरियल स्कूल रखने के लिए मुनक़िदा तकरीब की सदारत की। वज़ीर मौसूफ़ा ने इस मौके पर आदिल हुसैन की बहादुरी की तारीफ़ करते हुए कहा कि पूरा मुल्क उनकी बहादुरी और दिलेरी को एक लंबे अरसे तक याद रखेगा। इस मौके पर MLA पहलगाम अल्ताफ़ अहमद कुल्लू के अलावा कई दीगर महकमों के आला अफसरान भी मौजूद थे। सेहत और तिब्बी तालीम की वज़ीर सकीना इतू की सदारत में आज खानाबल में एक अवामी दरबार का इनेकाद किया गया, जिसमें अनंतनाग और कुलगाम से आए कई वफूद ने अपने अपने इलाकों के मसाइल को उजागर किया। वज़ीर मौसूफ़ा ने लोगों को यकीन दिलाया कि उनके तमाम मुतालबात को तरजीही बुनियादों पर हल किया जाएगा। नायब वज़ीर आला सुरेंद्र चौधरी ने कहा है कि सरकार देही इलाकों को शहरी इलाकों के हम पल्ला तरक्की देने के लिए पुरज़म है। शुमाली कश्मीर के ज़िला बारामुल्ला में उड़ी के सरहदी इलाकों के तफसीली दौरे के दौरान उन्होंने तरक्याती अमल का जायज़ा लेने के अलावा अवामी राबताकारी के प्रोग्रामों की भी सदारत की। ऑफिसर्स क्लब में मुनक़िदा एक मीटिंग के दौरान उन्होंने उड़ी के लिए लाजमी खिदमात की दस्तियाबी का जायज़ा लेते हुए तरक्याती प्रोजेक्टों की बरवक्त तकमील यकीनी बनाने पर जोर दिया। कानून साज असम्बली के स्पीकर अब्दुर्रहीम राठर ने आज चाड़ूरा में चौधरी गुंड के मकाम पर नाला अबजरी पर एक पुल का इफ्तिताह किया। इस मौके पर स्पीकर मौसूफ ने कहा कि 4 करोड़ 75 लाख रुपए की लागत से तामीर किए गए इस पुल से मकामी लोगों को अबूर मरूर की बेहतर सहूलियात दस्तियाब होंगी। वज़ीर आला की मुशीर नासिर असलम वानी ने आज जम्मू में नए लेजिस्लेटिव कम्प्लेक्स की पेशरफ्त का जायजा लिया। उन्होंने वहाँ तामीर हो रहे मुख्तलिफ सेक्शंस का मुआयना किया। उन्होंने अमल आवरी एजेंसियों पर जोर दिया कि वो इस प्रोजेक्ट की बर वक्त तकमील यकीनी बनाए ताकि ऐवान के काम काज में आसानी पैदा हो सके। उन्होंने कहा कि इस कम्प्लेक्स को तमाम तरजदी सहूलियात से लैस किया जाना चाहिए। बाद में मुशीर मौसूफ ने कई दीगर तरक्याती प्रोजेक्टों का भी जायजा लिया। पुणे की एक मारूफ तंजीम सरहद के एहतमाम से SKICC श्रीनगर में ललदत अवार्ड्स तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब के दौरान लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कश्मीर की 4 मुमताज़
मुमताज़ ख़वातीन नामवर शायरा बिमला रैना, साहित्य अकेडमी अवार्ड याफ्ता दानिश्वर प्रोफेसर नसीम शिफाई, मुसन्निफ़ा और राज भाषा की माहिर डॉक्टर सकीना अख्तर और जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड की चेयरपर्सन डॉक्टर सैयद दरख्शां अंद्राबी को उनकी नुमाया खिदमात के एतराफ़ में ललदत अवार्ड से नवाजा। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने इस तकरीब के दौरान जम्मू कश्मीर की एक मारूफ माहिर तालीम, कलमकार और तर्जुमा निगार प्रोफेसर नीरजा मुट्टू को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सरफराज किया। बाद में डॉक्टर दरख्शां अंद्राबी ने मीडिया के साथ बात करते हुए कहा, मुझे बहुत खुशी हो रही है कि हमारे घरों में ललदत का नाम हर एक औरत से मंसूब किया जाता है। वो नाम जो उस लेडी के लिए लिया जाता है कि वाकई ईशा ललदत, तो उस अवार्ड से नवाजा जाना और वो लेना मेरे लिए बाइस फख्र है। और मुझे खुशी हो रही है कि इस तंजीम ने मुझे चुना और मेरे काम की सराहना यहाँ पे हुई, तो मैं बहुत ही अपने आप को खुशनसीब समझती हूँ कि इस अवार्ड से मुझे नवाजा। ये खबरें आप आकाशवाणी श्रीनगर से सुन रहे हैं। खबरें आप आकाशवाणी के मोबाइल एप्लीकेशन न्यूज़ ऑन AIR और DTH पर भी समाअत कर सकते हैं। जम्मू कश्मीर में 100 रोज़ा नशा मुक्त अभियान के तहत सिविल और पुलिस इंतजाम के एहतमाम से मुख्तलिफ प्रोग्रामों का इनेकाद जारी है। इस बिद्दत से नौजवानों को छुटकारा दिलाने के लिए बेदारी और बाज़ाबादकारी के प्रोग्राम मुनक्किद किए जा रहे हैं, जबकि ड्रग स्मगलरों के खिलाफ कार्रवाइयों में तेज़ी लाई गई है। इंतजामिया ने मनशियात फरोशों के खिलाफ ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी अपनाने का तहिया कर रखा है। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा का पैगाम। ड्रग स्मगलिंग से जुड़े तस्कर का पासपोर्ट, उसका ड्राइविंग लाइसेंस, का आधार नंबर, उसके आर्म्स लाइसेंस सब कुछ निरस्त कर दिया जाएगा और अगर फरार होगा तो लुकआउट सर्कुलर जारी किया जाएगा। NDPS एक्ट के तहत उसकी चल संपत्ति भी अटैच की जाएगी, बैंक अकाउंट फ्रीज किया जाएगा और उसके खिलाफ फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन भी प्रारंभ किया जाएगा। जम्मू कश्मीर में नौजवानों को इस बिद्दत से छुटकारा देने के लिए दरकार इक़दामात के हवाले से एक उस्ताद मुसव्विर महराज ने आकाशवाणी न्यूज़ श्रीनगर के साथ बात करते हुए कहा, ड्रग्स एक खतरनाक जहर है जो नौजवान नस्ल के मुस्तकबल को तबाह कर रही है। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा की क़यादत में नशा मुक्त भारत अभियान उम्मीद की एक किरण है। वालिदैन, असातिज़ा और सिविल सोसाइटी को मिलकर नौजवानों की रहनुमाई करनी होगी। मोहब्बत, अच्छी तरबियत और शऊर के जरिए ही हम एक महफूज, सेहतमंद और नशे से पाक माशरा बना सकते। इधर कश्मीर पुलिस की जानिब से मनशात के स्मगलरों के खिलाफ जोरदार कार्रवाइयाँ जारी हैं। हंदवाड़ा पुलिस ने नशा मुक्त जम्मू कश्मीर अभियान की कार्रवाइयों के एक हिस्से के तौर पर 2 गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन और 14 अफराद की ड्राइविंग लाइसेंस रद्द कर दी है। श्रीनगर पुलिस ने हाका बाजार, लाल बाजार श्रीनगर में एक मतलूब तरीन ड्रग स्मगलर अरशद अहमद शेख की 1.5 करोड़ रुपए मालियत के असासे को मुनहदम कर दिया। बारामूला और अनंतनाग में पुलिस ने गैर कानूनी तौर से काश्त की गई खशखाश की फसल को तबाह करके मुतल्लिका अफराद के खिलाफ मामला दर्ज कर लिए हैं। इस दौरान अनंतनाग पुलिस ने NDPS के तहत कसूरवार एक जमानत याफ्ता शख्स पर निगरानी रखने के लिए उसकी हथेली पर एक GPS कड़ा पहना दिया है। इसी दौरान पुलिस ने गांदरबल, अनंतनाग और बारामूला में अलग अलग कार्रवाइयां अंजाम देकर मजीद 5 स्मगलरों को गिरफ्तार किया है, जिनमें हेरोइन सप्लाई करने वाला नानील अनंतनाग का इम्तियाज़ अहमद डार और क्रिश्चियन भी शामिल है। इस दौरान अवंतीपुरा पुलिस ने नशामुक्त जम्मू कश्मीर अभियान के तहत कई मकामात पर छापामार कार्रवाइयां अमल में लाईं। PDD के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी अश्विनी कुमार ने आज झील डल में एक मीटिंग के दौरान आने वाली श्री अमरनाथ जी यात्रा के सिलसिले में जम्मू पावर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड और कश्मीर पावर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड की तरफ से किए जा रहे इंतजामात का जायजा लिया। उन्होंने मुतल्लिका महकमों को हिदायत दी है कि वो यात्रियों के लिए हर तरह की सहूलियात दस्तयाब रखें। जम्मू कश्मीर बैंक UT के मुख्तलिफ सेक्टरों को फ़रोग देने और लोगों को आला मेयार की बैंकिंग सहूलियात दस्तयाब कराने के लिए हर मुमकिन इक़दामात कर रहा है। इस ताल्लुक से जम्मू कश्मीर बैंक के मैनेजिंग डायरेक्टर और CEO अमिताभ चटर्जी ने आकाशवाणी न्यूज़ श्रीनगर के साथ बात करते हुए कहा, जो फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट है, चाहे वो एग्रीकल्चर हो, चाहे वो टूरिज्म सेक्टर हो, चाहे वो MSME हो, चाहे वो पर्सनल सेगमेंट हो, रिक्वायरमेंट जो लोगों को होता है उसमें जम्मू एंड कश्मीर बैंक हर टाइम पे लेंडिंग प्रोवाइड करता है जो रिक्वायर्ड है। इसके अलावा हम साल में करीब 60-65 हजार कैंप्स करते हैं जहां फाइनेंशियल लिटरेसी प्रोवाइड करते हैं लोगों को जो फाइनेंशियल अंडरस्टैंडिंग थोड़ा उनकी कमजोर है। रिमोट एरियाज में जा करके हम फाइनेंशियल लिटरेसी स्प्रेड करने की कोशिश करते हैं।
ताकि लोग ज्यादा से ज्यादा बैंकिंग सर्विसेज से जुड़ सके। और हम एक और काम जम्मू एंड कश्मीर बैंक करती है, वो अनबैंक्ड जो एरियाज है जम्मू एंड कश्मीर के अंदर में हर जगह पे या तो ब्रिक एंड मोटर ब्रांच या फिर बैंकिंग कॉरेस्पोंडेंट जो खिदमत सेंटर्स कहते हैं हम जम्मू एंड कश्मीर में, उनके थ्रू हम बैंकिंग सर्विसेज प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं। स्टेट इलेक्शन कमिश्नर कश्मीर ने पंचायत चुनाव फहरिस्तों का सालाना रिवीजन मुकम्मल किया है और इस सिलसिले में 1 अप्रैल 2026 को क्वालिफाइंग डेट मुकर्रर किया गया है। नए हतमी चुनाव फहरिस्त मुश्तहर किए गए हैं। स्टेट इलेक्शन कमिश्नर शांत मनु ने कहा है कि इन चुनाव फहरिस्तों में नए 3,39,000 राय दहिंदगान का इंदराज किया गया है। बीजेपी जम्मू कश्मीर के श्रीनगर हेडक्वार्टर पर आज एक तकरीब के दौरान कई नौजवानों और कारकुनों ने बीजेपी में शमूलियत इख्तियार की। इस मौके पर पार्टी के जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन अशोक कोल, जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड की चेयरपर्सन डॉक्टर दरख्शां अंद्राबी और कई दीगर लीडर भी मौजूद थे। बीजेपी ओबीसी मोर्चा जम्मू कश्मीर का एक वफद आज जम्मू में पार्टी सदर और मेंबर पार्लियामेंट सत शर्मा से मुलाकात हुआ और ओबीसी तबके से मुतालिक मामला उनकी नोटिस में लाया। दरअसल सत शर्मा ने एक मीटिंग के दौरान वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के मन की बात प्रोग्राम के लिए की जा रही तैयारियों का जायजा लिया। उन्होंने पार्टी लीडरों और वर्करों पर जोर दिया कि वो यूटी के ज़्यादा से ज़्यादा बूथ्स पर मन की बात प्रोग्राम की समाअत को यकीनी बनाएं। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जम्मू में गरीब कुंबों के मकानात की मिसमारी को इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी करार दिया है। श्रीनगर में एक तकरीब से खिताब करते हुए पार्टी के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने इस वाक़े पर शदीद तशवीश और मज़म्मत का इजहार किया। उन्होंने मुतासरीन की फौरी बाज़ाबतकारी का मुतालबा करते हुए कहा कि मौजूदा चैलेंजों और आजमाइशों का सामना यकजहती, आज़म और बाहमी एतमाद के साथ किया जा सकता है। नेशनल कॉन्फ्रेंस की ख़वातीन विंग की सदर एडवोकेट शमीमा फिरदौस ने कहा है कि उमर अब्दुल्ला की ज़ेर क़यादत हुकूमत अवामी तवक्कुआत पर पूरा उतरने के लिए मुतहरिक है। अपने हल्के इंतखाब हवा कदल के तफसीली दौरे के दौरान उन्होंने मकामी लोगों के मसाइल सुनने के अलावा वहाँ तामीर तरक्की के कामों का जायज़ा लिया। जनता दल यूनाइटेड जम्मू कश्मीर के सदर GM शाहीन ने तापर बाबरिशी सड़क की खस्ताहाली पर सख्त बरहमी का इजहार करते हुए LG इंतज़ामिया से इस्तदा की है कि वो इस सिलसिले में मुतल्लिका महकमों को मुतहरिक करे। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने मीर वाइज मौलाना मोहम्मद फारूक को 36वीं बरसी पर याद करते हुए मरहूम को खराज अकीदत अदा किया है। जम्मू कश्मीर जमीयत हमदानी के सरबरा मीर वाइज मौलवी रियाज अहमद हमदानी ने भी शहीद मिल्लत की तारीख साज खिदमत को याद करते हुए उन्हें खराज अकीदत पेश किया है। जम्मू कश्मीर एकेडमी ऑफ आर्ट, कल्चर एंड लैंग्वेज के श्रीनगर दफ्तर में आज एक शानदार अदबी तकरीब मुनक़िद हुई जिसमें अदीबों, शायरों, दानिश्वरों और मुहक्किकीन की मौजूदगी में साहिबान और पुरखाश नामी 2 किताबों की रस्म रोनमाई अंजाम दी गई। साहिबान के मुसन्निफ प्रोफेसर फारूक फयाज ने इस बारे में आकाशवाणी न्यूज़ श्रीनगर के साथ बात करते हुए कहा, साहिबान का जो शेरी मजमुआ है, इसमें हमने पोस्ट मॉडर्न जो क्रिटिकल एप्लीकेशन है, थ्योरेटिकल एप्लीकेशन है, उसी के पस मंजर में जिस तरीके से आज की जो शायरी है, आज का जो शायरी रविया है, शेरी जो मुहावरा है, उसको हमने मतलब कि अपनी शेरी तख्लीकात में पेश करने की कोशिश की है। तो इस तरीके से मैं लगता हूँ कि अगरचे इसमें मतलब कि पुराना कलाम भी मौजूद है, मैंने जो पहले बहुत से पहले लिखा है, लेकिन उसमें से जो न्यू हिस्टोरिसिज्म का जो अप्रोच है, मॉडर्न जो क्रिटिकल थ्योरी का अप्रोच है, तो उनके उस रवैये को, उस लहजे को हमने कोशिश की है कि शेरी पैराई में ढालने की इस साहिबा में। इसी तरह से पुरखाश के मुसन्निफ प्रोफेसर रतन तलाशी ने इस हवाले से अपने ख्यालात का इजहार करते हुए आकाशवाणी न्यूज़ श्रीनगर को बताया, पहली किताब है मेरी जो मैंने रिलीज की है। इससे पहले मैंने बहुत सारी किताबें लिखी है लेकिन उनका वो रिलीज फंक्शन उस तरह से नहीं हुआ है। और सबसे बड़ी खुशी की बात है कि ये अपने वतन में मैंने इसको रिलीज किया, कश्मीर में रिलीज किया। बहुत अच्छा रिस्पॉन्स जहाँ मिला लोगों का, अपने दोस्त जो अहबाब जो शुभचिंतक जो थे सब आए हैं। खुशी की माहौल में किताब रिलीज हुई। मुझे उम्मीद है कि दिस बुक विल बी वेल रिसीव्ड, क्योंकि मैंने ये कश्मीरी पढ़ाया है और इस पढ़ाने के बीच मैंने जो अपने स्टूडेंट्स के अदब के मसाइल के बारे में जो कुछ भी सीखा है उन मसाइल पर मैंने इस किताब में बात की है। नाज़िम ज़राअत कश्मीर सरताज अहमद शाह ने कहा है कि नौजवानों की तरफ से मर्कज़बानी के यूनिटों का तिजारती पैमाने पर क़याम नहायत हौसला अफजा है। आज शहद की मक्खियों के आलमी दिन के मौके पर महकमा ज़राअत के सदर दफ्तर श्रीनगर में मुनक़िद एक तकरीब के दौरान मुकर्रीन ने ग़िज़ाई सलामती, हयातियाती तहफ़्फ़ुज़ और माहौल की देर पाइयत में मधुमक्खियों की अहमियत उजागर की गई। जम्मू डिवीज़न में 23 मई मुनक़िद होने वाले रोज़गार मेले के दौरान 220 नौजवानों को सरकारी नौकरियों के तकर्रुरनामे फराहम किए जाएंगे, जिनमें से कई एक को रेलवे में भी तैनात किया जाएगा।
इस रोजगार मेले में मुल्की सतह पर 51,000 उम्मीदवारों को तैनाती के आर्डर फराहम किए जाएंगे, जिनमें जम्मू कश्मीर के 220 नौजवान भी शामिल होंगे। जम्मू के डिविजनल रेलवे मैनेजर विवेक कुमार ने बताया कि ये मौका उन 220 नौजवानों के लिए समाजी बाइख्तियारी और इक़्तिसादी इस्तेहकाम का एक सुनहरी मौका होगा। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन नई दिल्ली ने तालीमी साल 2026-27 के लिए उर्दू सहाफ़त में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा कोर्स के लिए दाखिले का ऐलान किया है। IIMC नई दिल्ली की वाइस चांसलर डॉक्टर प्रज्ञा पालीवाल गौर ने कहा है कि इस कोर्स में 30 नशस्तों के लिए रजिस्ट्रेशन की आखिरी तारीख 26 मई है और इम्तिहान 1 जून को लिया जाएगा। IIMC की जानिब से फराहम की गई इत्तला के मुताबिक दाखिला इम्तिहान दिल्ली कैंपस में होगा। शोबे उर्दू सहाफत पिछले एक दहाई से भी ज्यादा वक्त से उर्दू के साथ साथ दीगर मीडिया प्लेटफॉर्म, प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल मीडिया के लिए वर्किंग प्रोफेशनल तैयार कर रहा है। एक अहम बात यहाँ यह है कि डिपार्टमेंट में मोड ऑफ इंस्ट्रक्शन उर्दू है। अगर आपके अंदर भी सहाफत के मैदान में कुछ कर गुजरने का जज्बा है तो देर ना करें। जम्मू कश्मीर में गर्मी की शिद्दत में रोज़ अफजों इजाफा हो रहा है और जम्मू में दिन का दर्ज हरारत 40 डिग्री सेल्सियस से तजावुज़ कर गया है। जम्मू में गर्मी की लू से बचने के लिए आवाम के लिए एक एडवाइजरी भी जारी की गई है। इस सिलसिले में जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर शाहिद हुसैन ने आकाशवाणी न्यूज़ श्रीनगर के साथ बात करते हुए कहा, ये शिद्दत इसकी बढ़ती जा रही है। अब उससे क्या हो रहा है कि इसमें कई लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। जैसे बुजुर्ग लोग होंगे, हमारे छोटे बच्चे हैं, प्रेग्नेंट लेडीज होंगी, तो इनको थोड़ा सा इसमें बचाव करने की हिदायत हमारा जो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन है वो हम इशू करते रहते हैं। तो उसके लिए हमारी यही सलाह है आम पब्लिक को कि जितना हो सके दिन के टाइम, स्पेशली एक जो हीट वेव हम देखते हैं, ज्यादा जो शिद्दत होती है वो कोई 12 से लेकर 3 बजे तक का ज्यादा एक पीरियड होता है, जितना हो सके इफ पॉसिबल अवॉइड करें बाहर। मौसम महकमा मौसमियात के मुताबिक अगले 24 घंटों के दौरान जम्मू कश्मीर में कहीं कहीं पर हल्की बारिश या छींटे पड़ने का इम्कान है। श्रीनगर में आज दिन का ज़्यादा से ज़्यादा दर्ज हरारत 30.3 डिग्री, जबकि कल रात का कम से कम दर्ज हरारत 17.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जम्मू में आज दिन का ज़्यादा से ज़्यादा दर्ज हरारत 42.6 डिग्री, जबकि कल रात का कम से कम दर्ज हरारत 28.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। श्रीनगर में कल तलुई आफ्ताब सुबह 5:26 और गरूब आफ्ताब शाम 7:30 पर होगा। इसके साथ ये खबरनामा ख़त्म हुआ। अगला खबरनामा कल सुबह 7:45 पर कश्मीर में नशर होगा। खुदा हाफिज़।